हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, भाई दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी एग्जाम जो है वो बहुत सारे बच्चे दे चुके हैं और सीयूटी पीजी 2025 के जितने भी पेपर की परीक्षाएं हैं, है ना, वो सभी जाकर जो खत्म होने वाले हैं वो 1 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2025 को सारे एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात है कि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, जिनका पेपर जो है वो 13 तारीख को हुआ, उसके बाद जितने भी आपने देखा कि फेज वाइज एडमिट कार्ड आउट किए गए। पहले 13 से 20 तक हुआ, है ना, उसके बाद फिर 21 से 25 तक हुआ, उसके बाद बाकी जो पेपर्स हैं उसके आउट हुए हैं। तो 3 अलग फेज में आउट किए गए। तो अब लगभग एग्जाम जो है वो ओवर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एग्जाम इज ओवर नाउ, क्योंकि आज जो डेट है वो 26 तारीख है, ठीक है। तो अब कुछ पेपर्स और बच गए हैं जो 1 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर सारे बच्चे वेट ये कर रहे हैं कि जो हमने एग्जाम दिया है, जो हमने आंसर लगा कर आए हैं, है ना, आंसर की चेक कब करेंगे, आंसर की कब आउट किया जाएगा एग्जाम के लिए, ताकि हम ये जान सकें कि आउट ऑफ 300 मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक वो श्योर नहीं होंगे कि इस चीज को लेकर। तो यहां पर देखिए एक नोटिस है जो कि यहां पर लास्ट ईयर एनटीए के द्वारा नोटिस निकाला गया था। अगर हम कंपैरिजन करते हैं डेट्स को लेकर, तो उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है जिस दिन आपका आंसर की आ सकता है। अगर हम बात करें 2024 की, तो 28 मार्च 2024 को लास्ट पेपर जो है वो कराया गया था, ठीक है। उसके बाद 5 अप्रैल, है ना, ये डेट देखो, 5 अप्रैल 2024 को ये नोटिस निकाला गया। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स इन आंसर की चैलेंज फॉर सीयूटी पीजी 2024। तो 5 अप्रैल और ये तारीख कितना है, 28 मार्च। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर, तो लगभग 8 से 9 दिनों का अंतर है जब आपका एग्जाम होने के बाद आंसर की आउट किया जाता है, ठीक है। तो आंसर की आउट होने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप अगर कोई आंसर में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने के लिए कुछ फीस भी लगती है, जैसे कि लास्ट ईयर 200 रुपये लग रहे थे पर क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। तो उसके बाद 2 दिन आपको मिलता है ना, 2 से 3 दिन मिलता है, जिसमें आप अपने चैलेंजेस को यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, एक बार इसको देखा जाए, ठीक है। उसके बाद कोई भी चैलेंजेस जो हैं वो इंटरटेन नहीं किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 2025 परीक्षाओं की, तो 1 अप्रैल को अगर पेपर आपका लास्ट हो रहा है ओवरऑल सीयूटी पीजी पेपर, तो आंसर की आने की डेट क्या हो सकती है यहाँ पर, तो 1 अप्रैल के बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये समझिए कि 8 से 9 दिन का गैप अगर रहेगा, तो 1 अप्रैल के बाद आप एक्सपेक्ट करिए कि 9 या 10 अप्रैल को आपका आंसर की, प्रोविजनल आंसर की जो है वो आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, एज पर पैटर्न जो 2024 में फॉलो किया गया है। 28 मार्च को पेपर खत्म हुआ, 5 अप्रैल को प्रोविजनल आंसर की का नोटिस जो है वो एनटीए ने आउट कर दिया था। 8 दिन के गैप पर, तो हम यहां पर लेके चलेंगे कि अगर 8 दिन का गैप यहां ले, तो 9 या 10 अप्रैल को आपका प्रोविजनल आंसर की आपको मिल जाएगा, जहां पर आप जान पाएंगे कि आपने जो रिस्पॉन्स दिया था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में जिस क्वेश्चन के लिए, वो सही है या गलत है। उसमें सारे डाटा यहां पर अवेलेबल होंगे कि आपने क्या टिक किया था, क्या करेक्ट आंसर है, क्या रॉन्ग आंसर है, वो सब कुछ वहां पर दिया होता है। उसके बाद मान लीजिए अगर 9-10 को अगर आता है, तो लगभग 12 तारीख तक जो है वो आप वहां पर चैलेंजेस पुट कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट आवर आंसर की ऑन दिस डेट, ठीक है। और बाकी अगर कोई आपके मन में कोई डाउट है स्कोर को लेकर, कट ऑफ को लेकर, पेपर के लेवल को लेकर, एमबीए एलएलबी जितने भी पेपर हुए हैं अभी, तो आप कमेंट सेक्शन में आप सभी मेंशन कर दीजिएगा। और बने रहिए सीयूटी पीजी 24/7 के साथ, जहां पर सीयूटी पीजी की कंप्लीट तैयारी कराई गई है। और जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आंसर की है, चाहे वो रिजल्ट है ना, या फिर अगर हम बात करते हैं आगे काउंसलिंग की, कॉलेज के बारे में, वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।